that is sulfuric acid H2SO4। इसकी भी फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस प्रिपरेशन कैसे होगी, देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस, राइट। तो सबसे पहले इसके प्रिपरेशन के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं और ये होता है बाइकॉन्टिक प्रोसेस से, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और या तो सल्फर की या फिर सल्फर सल्फाइड की या फिर सल्फर ओर की, वी कैन से सल्फर की या फिर सल्फर ओर की या सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करी, मतलब कि सल्फर के अंदर हमने जब ऑक्सीजन डाला तो ये बन गया सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हम सल्फाइड ओर्स लें, दैट इज आयरन सल्फाइड अगर हमने लिया, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये इसने प्रोड्यूस किया ट्वाइस ऑफ आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं SO2 को SO3 में, राइट। कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बाय कैटलिस्ट हम यूज करते हैं इसके अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। SO2 रिएक्शन क्या है, ट्वाइस ऑफ SO3 प्लस this is SO2 plus O2, that will give you twice of SO3, right. This is V2O5 is vanadium pentaoxide is a catalyst और temperature होता है at 450 डिग्री सेल्सियस, राइट। सेकेंड स्टेप ये हो गया इसका। जो हमारी ये सेकेंड वाली रिएक्शन थी, जब हमने SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो इसके अंदर हमारे पे जो फेवरेबल कंडीशंस होती है वो होती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। मतलब अगर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा तो दैट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन, राइट, या फिर यील्ड इंक्रीज कर देती है। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हाई होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम हो जाएगा, राइट। ये फेवरेबल कंडीशंस है इसकी। थर्ड स्टेप आता है जब हम डाइल्यूट करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड को विद H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। SO3 के अंदर हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा H2S2O7 बन गया, विच आई टोल्ड यू दैट इज ओलियम, राइट। डाइल्यूशन कर दिया SO2 का विद द सल्फ्यूरिक एसिड, या वी कैन से रिएक्ट करा दिया हमने SO3 को विद सल्फ्यूरिक एसिड। देन लास्ट स्टेप क्या है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड से ओलियम बना, ओलियम की डाइल्यूशन कर दी, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, तो इससे हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7, दैट इज ओलियम। इसकी हमने डाइल्यूशन करी, मतलब इसके अंदर हमने डाला वाटर, तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। ये अभी एक डायग्राम से समझते हैं कि कैसे होता है इसमें। अब आप डायग्राम से देख सकते हो कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे H2SO4 की, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सल्फर और एयर का कॉम्बिनेशन लिया सल्फर बर्नर के अंदर। इसके अंदर सल्फर और ऑक्सीजन जब मिला, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज थी विच मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर सल्फर बर्नर से आगे जब वॉशिंग और कूलिंग टावर में आए, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इम्प्यूरिटीज थी उससे फ्री हो गया, सारी इम्प्यूरिटीज निकल गई इसमें से। देन हमारे पास जब हम ड्राइंग टावर में क्या हुआ कि जो हमारे पास सॉल्यूशन था सल्फर डाइऑक्साइड और एयर का, वो क्या हुआ, यहाँ पर ड्राई हो गया, ठीक है। ड्राई हो गया, ड्राइंग सल्फर के अंदर इम्प्यूरिटीज जा चुकी है विद द स्प्रे ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो इम्प्यूरिटीज सारी हट गई।
उसके बाद जो ड्राई, अब ड्राई हो गया, वो जो ड्राई सल्फ SO2 और O2 है, आर्सेनिक प्यूरिफायर में क्या हुआ, आर्सेनिक प्यूरिफायर के अंदर जो आर्सेनिक की ऑक्साइड थी, लेयर थी, वो रिमूव हो गई इसके अंदर से, राइट। आर्सेनिक इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड जो कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट प्री हीटर से क्या हुआ, जब इसने प्री हीटर से V2O5 डाला, कुछ पास किया सी, हमारे पास ये रिएक्शन थी SO2 + O2 दैट विल गिव यू SO3, राइट। V2O5 था और 450 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत मेन रिएक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसमें। इसमें क्या किया इसने कि जब यहाँ पर SO2 + O2 के पास जब इसने प्री हीटर से कुछ V2O5 डाल दिया, थोड़ा सा कैटलिस्ट, तो हमारे पास SO3 बन गया, राइट, सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड बनने के बाद कैटालिटिक कन्वर्टर से, मतलब कैटलिस्ट ने उसे कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद बनने के बाद जब हमने SO3 को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, उसके बाद क्वार्ट्ज, ये लास्ट में हमारे पास जो टावर था, उससे हमें प्रोड्यूस हो गया ओलियम H2SO4, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया था, ओलियम की डाइल्यूशन कर दी थी वाटर के, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस हो गया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये स्टेप्स हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस, डेंस और ऑयली लिक्विड, राइट। कलरलेस गैस है, डेंस है और ऑयली लिक्विड है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये ना वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। जब हम इसे वाटर में डालते हैं एसिड को, H2SO4 को, तो ये क्या करता है, ग्रेट वी कैन से कि लार्ज हीट प्रोड्यूस करता है। लार्ज हीट इज प्रोड्यूस्ड जब हम रिएक्ट कराते हैं, व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, राइट। तो हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड को इस बहुत ध्यान से डालते हैं ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। वाटर को एसिड में नहीं डालते, एसिड को वाटर में डालते हैं, राइट। और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि ये ना एक्ट करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कि जब हम इसे शुगर में डालते हैं तो ये ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये रिएक्शन है हमारे पास C12H22O11, इट इज शुगर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इससे मिलता है हमें +11H2, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है जब हम इसे शुगर के ऊपर डालते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। सी सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके साथ वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। और अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, लाइक सी कॉपर की कर रहे हैं, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तो दैट विल प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और नेक्स्ट अगर हम कार्बन के साथ डाल रहे हैं H2SO4 तो दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO2 प्लस वाटर, राइट। तो ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि इट हैज एसिडिक करेक्टर, ठीक है। एसिडिक करेक्टर में क्या करता है, कैसे रिड्यूस कर देता है आयंस को। सी हमारे पास H2SO4 है प्लस H2O,
ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है H3 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, राइट। उसके बाद है HSO4 नेगेटिव प्लस H2O, so also reversible reaction H3O positive plus SO4 negative, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ना यहाँ पर दो वैल्यूज होती है Ka1 और Ka2। इसका मतलब है ये कांस्टेंट है कि इसकी जितने ज्यादा वैल्यू होगी ना Ka1 या Ka2 की, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब इसके अंदर जो Ka1 होती है वो लार्जर देन 10 होती है, राइट, और Ka2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 10⁻²। अब जो Ka1 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है कि Ka1 जो है वो बड़ा है Ka2 से, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि Ka1 ये है, Ka2 ये है। Ka1 के अंदर जो HSO4 नेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल है सल्फ्यूरिक एसिड से, उसका जो HSO4 नेगेटिव है, जबकि जो Ka2 के अंदर वो लेस एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू कम इसलिए है क्योंकि जो इसके अंदर SO4 नेगेटिव होता है वो लेस स्टेबल होता है HSO4 नेगेटिव। दैट मीन्स कि इसके अंदर तो HSO4 ज्यादा स्टेबल होता है H2SO4 से, और इसके अंदर जो SO4 नेगेटिव आयन है वो HSO4 नेगेटिव आयन से कम स्टेबल होता है, इसलिए इसके अंदर वैल्यू कम होती है Ka2 की और इसके अंदर ज्यादा होती है। ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये कम एसिडिक होते हैं, राइट। और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस आते हैं। ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, in the manufacture of pigments, right, pigments या फिर पिगमेंट्स में यूज होता है, डाई स्टफ में यूज होता है, डाई स्टफ एजेंट, राइट, और लेबोरेटरी एजेंट भी, लैब में भी यूज होता है एज अ लेबोरेटरी एजेंट और एज अ पेंट में भी यूज होता है, राइट। ये इसके कुछ यूजेस हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास एक मैंने आपको SO2 बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वी कैन से बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक लोन पेयर होता है, ठीक है, बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जो SO बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है रेजोनेंस की वजह से, तो ये ऐसे भी बन जाता है, राइट। ये SO2 का स्ट्रक्चर है। उसके बाद यूजेस हो गए हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया फिनिश,